प्यारे सज्जनों, सद्गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ समान रूप से प्रेम करते हैं। फिर भी कोई उनका शिष्य अत्यधिक प्रिय कैसे बन सकता है? उनकी दया, उनकी कृपा को कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे सूरज की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, लेकिन जो पात्र होता है वो अपना घड़ा भर लेता है। अगर कोई छाता लगाकर उस रोशनी से स्वयं को वंचित कर ले तो उसमें सूरज का क्या दोष? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। देने वाला तो तैयार बैठा है, लेकिन जो पात्र होगा वही उसे ले पाएगा। प्यारे सज्जनों, जैसे आपके पास आपकी बाइक है और कोई व्यक्ति आपसे उसे कुछ देर के लिए मांगने आता और आपकी बाइक को बिगाड़ करके आपको वापस करता है, तो क्या आप उसे दोबारा देना चाहेंगे? जिसकी जितनी पात्रता होगी या प्राप्त करने की लगन होगी, उसी अनुरूप में उसे उसकी प्राप्ति होगी। यही प्रकृति का नियम है। ईश्वर के तो सारे ही बच्चे हैं, पर कोई कोई ही सच्चा भक्त बन पाता है, और ऐसे भक्तों की प्रतीक्षा तो स्वयं भगवान भी करते हैं। प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं और भक्त को दर्शन दीदार करके निहाल कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु नानक देव जी महाराज जी के दो शिष्य थे, एक बाला और दूसरा मर्दाना। मर्दाना बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। एक दिन मर्दाने की बीवी मर्दाने से शिकवा करते हुए कहती है, मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं कि तेरा पति मुसलमान होकर के एक हिंदू के पीछे उसकी रकाब उठा करके दिन रात घूमता रहता है। तो मर्दाना अपनी बीवी से कहता है, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? वो बोली, मैं क्या जवाब देती, ठीक ही तो ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वे ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं जिसके पीछे पीछे रकाब उठाकर घूमता रहता हूँ, न वो हिंदू है न मुसलमान है। वो तो सिर्फ अल्लाह और ईश्वर का रूप है। वो गुरु है। वो किसी समुदाय से नहीं बंधा हुआ है। वो किसी भी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। उसकी घरवाली यकीन नहीं कर पाती। कहती है, अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर क्यों नहीं आए, और ना ही कभी उन्होंने हमारे घर पे भोजन किया। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उनकी निगाहों में एक हैं, तो फिर गुरु नानक देव जी महाराज जी कभी हमारे घर भी आएँ और हमारे हाथ का बना हुआ भोजन करें। मर्दाना कहने लगा, चलो आज फिर ऐसा ही सही। तो आज घर में जो पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर के आता हूँ। घरवाली यकीन नहीं कर पाती। वो कहती है, मैं भोजन बना तो देती हूँ, पर वो आएगा नहीं। वो बेदियों के वंशज का है, बड़ी ऊंची कुल का है। वो भला हमारे घर क्यों आने लगा? और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुस्लिम औरत हूँ और वो एक ऊंचे कुल का। प्यारे सज्जनों, मालूम है तो मर्दाना क्या जवाब देता है? मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक जी मेरे साथ नहीं आए तो समझ लो यारी टूट गई। तो यकीन रख, वो यारी टूटेगी नहीं। तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है कहीं घरवाली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, बाबा जी कहीं जवाब न दे दें, मना न कर दें। यही सोचता हुआ वो चला जा रहा है। अभी वो 200 कदम भी नहीं चला होगा कि बाबा जी उसे रास्ते में ही मिल गए। दुआ सलाम की, सजदा किया तो स्वाभाविक रूप से ही पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ को चले? तो सद्गुरु जी महाराज जी फरमाने लगे, मर्दाने आज सुबह से ही दिल कर रहा था कि दोपहर का भोजन तुम्हारे घर पे चल कर करूं। तो फिर मर्दाने ने कहा, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है, आप तो अंतर्यामी हैं। मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। कहने लगा, बाबा जी एक छोटा सा रत्ती भर शक मेरे मन में आया था, पर आपकी कृपा से वो दूर हो गया। सच में आप कुल मालिक हैं, आप सबके साजे हैं, आप कृपा निधान हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु तो वो है और वास्तविक गुरु भी वही है जो हमारे मन की सभी शंकाओं का नाश कर देता है। जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाओं को दूर कर देता है, सच्चा गुरु वही है। जिस तरह सूरज सभी का साझा होता है, उसी तरह अवतारी महापुरुष भी, संत भी सबके साझे होते हैं। और जो साझा नहीं है उसको संत या अवतार कहने की ज़रूरत नहीं है। वह सूरज नहीं होगा, वो किसी के घर का जलता हुआ, टिमटिमाता हुआ दीपक ही होगा और कुछ नहीं। और वक्त आने पर वो बुझ जाएगा। प्यारे सज्जनों, गुरु महाराज पर किया हुआ भरोसा हमें मर्दाने जैसा सच्चा शिष्य बना देगा और भक्ति के रास्तों को सहज ही तय करवा देगा। ये जन्म भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और महापुरुषों की कृपा, उनकी दयालुता से परलोक भी समझ जाएगा।